He has excellent concept base. He plays many roles during your preparation. Sometimes he चलिए, हाइड्रोलिक मशीन्स। क्या होती है भाई हाइड्रोलिक मशीन? क्या काम होता है हाइड्रोलिक मशीन का? क्या करती है? वो हाइड्रोलिक मशीन होगी, ठीक बात है। और लिक्विड के फ्लो की वजह से हम कुछ वर्क जनरेट कर पाए, उसको हम कहते हैं, हाँ ठीक बोल रहा हो। देखो, दो टाइप की मशीन्स होती हैं। एक होता है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को अब ये हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होती है? हाइड्रोलिक एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी। एक डिवाइस होती है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल वर्क में। Convert the hydraulic energy in mechanical work is known as hydraulic turbine. Hydraulic turbine. Second, converts the utilizes the mechanical work to increase the hydraulic energy. To increase the hydraulic energy. That is called hydraulic pumps. Hydraulic pumps. चलिए, अब देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टर्बाइन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ पंप्स। सबसे पहले अब ये देखेंगे कि हम सिलेक्शन कैसे करेंगे कि किस कंडीशन के लिए मेरे को कौन सा हाइड्रोलिक टर्बाइन यूज करना है, या किस कंडीशन के लिए मेरे को कौन सा हाइड्रोलिक पंप यूज करना है। तो यहां पे एक टर्म होता है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड फॉर टर्बाइन। दोस्तों, ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है इसको नोट कर लो। एन अंडर रूट पी रो टू द पावर 1/2 जी एच टू द पावर 5/4। इसको हम कहते हैं डायमेंशनलेस
स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है बच्चों, अगर डायमेंशन एंड स्पेसिफिक स्पीड पूछी जाए तो इसका फॉर्मूला हम ये यूज करते हैं। लेकिन अगर आप हाइड्रोलिक टरबाइन यूज कर रहे हो तो उसमें फ्लूइड क्या होगा? हाइड्रोलिक टरबाइन अगर यूज कर रहे हो तो फ्लूइड क्या होगा? अरे यार, फ्लूइड क्या होगा? फ्लूइड वाटर होगा, तो उसका डेंसिटी हो गया कांस्टेंट। करेक्ट है, जी हो गया कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? तो नॉर्मली हम लोग डायमेंशन लेस स्पेसिफिक स्पीड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली जो स्पेसिफिक स्पीड हम लिखते हैं एन एस, प्रैक्टिकली जो हम स्पेसिफिक स्पीड लिखते हैं एन एस, दैट इज एन अंडर रूट पी एच टू द पावर 5/4। रो कांस्टेंट था और जी कांस्टेंट था, तो ये वाले टर्म को हमने हटा दिया। करेक्ट है। अब रो और जी मैंने हटा दिया, तो ये वाला जो अब मेरे को स्पेसिफिक स्पीड मिली है, क्या ये डायमेंशनलेस होगी? ये डायमेंशनलेस नहीं है। करेक्ट है, बट इट इज इंडिकेटेड विदाउट डायमेंशंस। विदाउट डायमेंशंस। अब बेटा अगर आप यहां पे देखो, प्रैक्टिकली हम यहां पे डायमेंशन शो नहीं करते, ठीक बात है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो आप एन की यूनिट रखोगे, पी की यूनिट रखोगे, एच की यूनिट रखोगे, ये आप अपने मन से नहीं सेलेक्ट कर सकते हो। यहां पे आपको स्पेसिफिक यूनिट ही रखनी पड़ेगी। एन जो आप यहां पे रखोगे दैट मस्ट बी इन आरपीएम। ठीक है, P must be in kilowatt and P is the ब्रेक पावर। यानी कि अल्टीमेटली जो मेरे को प्लांट से जो पावर मिला है उसको मेरे को पुट करना है किलोवाट में, और H है हेड इन मीटर्स। नोट फॉर पेल्टॉन व्हील P is पावर पर जेट। बाद में अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पॉइंट को यहां पे नोट कर लो। मान लो एक पेल्टॉन व्हील है और वो 1000 किलोवाट का पावर प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें 2 जेट लगी हुई है, तो मैं वहां पे 1000 पुट नहीं करूंगा। 1000 डिवाइडेड बाय जेट कितनी लगी है? 2000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यहां पे जो पी की वैल्यू होगी दैट इज 500, नॉट 1000। इज दैट क्लियर? अब बच्चों, ये जो स्पेसिफिक स्पीड आपने निकाली है, इसका इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मेरे को इस स्पीड के बेसिस पे प्रैक्टिकली ये अनुमान लगाना पड़ता है कि ये वाली लोकेशन पे हम कौन सा हाइड्रोलिक टरबाइन का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे हम पेल्टॉन व्हील यूज करेंगे, फ्रांसिस टरबाइन यूज करेंगे, या कापलान टरबाइन यूज करेंगे। वो कैसे? हमको एक्सपेक्टेड पावर कितनी चाहिए वो हमको पता है, करेक्ट है। आउटपुट क्या चाहिए वो मेरे को पता है, और अवेलेबल हेड मेरे पास कितना है वो मेरे को पता है। इन दोनों के बेसिस पे कौन सा टरबाइन मेरे को सेलेक्ट करना है वो मैं फाइंड आउट करूंगा। इज दैट क्लियर? तो ये स्पेसिफिक स्पीड जो है वो हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द प्रॉपर टरबाइन। टरबाइन का सिलेक्शन जो होता है वो स्पेसिफिक स्पीड के बेसिस पे होता है।
Now the specific speed of pump ns is given as n root q h to the power 3/4. यहाँ पे Q जो है दैट इज इन मीटर क्यूब पर सॉरी मीटर क्यूब क्या होगा, मीटर क्यूब, हाँ मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज आएगा. चलिए अब अगर मेरे को एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट डालना है तो सीधे मैं एक टरबाइन ले जाके इंस्टॉल कर दूंगा पावर प्लांट में? नहीं, ऐसा नहीं होता. पहले हम उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे और उस प्रोटोटाइप को हम एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड देन हम जो मेन टरबाइन है उसको ले जाकर हम इंस्टॉल करेंगे. तो जो हम प्रोटोटाइप बनाते हैं उसमें 3 टाइप की सिमिलरिटी होनी चाहिए: ज्योमेट्रिक, काइनेमेटिक एंड डायनामिक. ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी का मतलब हुआ कि उनके जो ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि मान लो ये एक मॉडल है और ये उसका प्रोटोटाइप है. चलेगा? नहीं, ये ज्योमेट्रिकली सिमिलर नहीं है. इनके जो डायमेंशंस के रेशियोज हैं वो सेम होने चाहिए. अगर ये मेरे को स्क्वायर दिख रहा है तो मेरा जो प्रोटोटाइप होगा वो छोटा स्क्वायर ही होगा, इट कैन नॉट बी रेक्टेंगल. काइनेमेटिक सिमिलरिटी बोलती है कि वेलोसिटीज का जो रेशियोज है वो सेम होना चाहिए, और डायनामिक सिमिलरिटी बोलती है कि फोर्सेस का जो रेशियो है वो मॉडल में और प्रोटोटाइप में सेम होना चाहिए. चलिए, तो जब ये 3 चीजों को हम एश्योर कर लेते हैं तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट रिलेशंस आती हैं. नोट कर लो, फिर इसको याद कैसे करना है बता देता हूं. Q proportional to ND cube, H proportional to N square D square, P proportional to N cube D5. इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि मान लो कि अगर कोई ज्योमेट्रिक सिमिलर टरबाइन है, अगर मैं उसका डायमीटर डबल करता हूं उसके स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए, तो डिस्चार्ज जो है वो रूट क्यू टाइम बढ़ेगा. ये आपको रिलेशन दे रहा है मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में. मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में ये रिलेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए. पहले वाले में Q प्रोपोर्शनल टू एन डी क्यूब, H प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर डी स्क्वायर, P प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब D5. अब ये रिलेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में. करेक्ट है?
चलिए अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि डिटरमाइन द पावर प्रोड्यूस्ड बाय prototype if power developed by model is 10 kilowatt under a head of 1 meter. Prototype to the model ratio, geometric ratio जो है that is 8 and head for prototype is 10 meter. हमने एक मॉडल बनाया जो कि एक्चुअल साइज का 8 गुना है, 8 गुना डायमीटर है उसका। नहीं मेरे भाई, मॉडल 8 गुना छोटा है। dp बाई डी एम इक्वल्स टू 8 है ना। मॉडल छोटा है, प्रोटोटाइप बड़ा है। तो यहाँ पे हमने एक मॉडल बनाया है जो कि एक्चुअल डायमीटर का, एक्चुअल टरबाइन का 1/8 था। इसको हमने ऑपरेट किया 1 मीटर के हेड पे, करेक्ट है। अब मेरे को ये फाइंड आउट करना है, मॉडल से मेरे को जो पावर मिला वो 10 किलोवाट का मिला। अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि मेरा प्रोटोटाइप कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज स्पेसिफिक स्पीड ऑफ मॉडल एंड प्रोटोटाइप इज सेम। मॉडल और प्रोटोटाइप की स्पेसिफिक स्पीड हमेशा सेम आएगी। करेक्ट। अब स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या है, n अंडर रूट पी एच टू द पावर 5/4 इक्वल्स टू n। ये मॉडल के लिए लगा लेता हूं और ये प्रोटोटाइप के लिए। क्लियर। अब मेरी बात को जरा ध्यान देना, मैं ये फॉर्मूले को यूज करके प्रोटोटाइप से कितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है वो निकाल रहा हूं। मैंने यहां पे P की जगह रखा 1 किलोवाट, H की जगह रखा 1 मीटर, HP की जगह रखा 10 मीटर, राइट। एंड देन आई हैव कैलकुलेटेड पावर प्रोड्यूस बाय द प्रोटोटाइप जो भी आया। क्या ये सही है या गलत है? ये दोनों, ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है ये इक्वेशन सही है। तो यहां से जो मेरे को पावर मिलेगी वो सही है या गलत है? ये पावर जो मेरे को यहां पे मिलेगी इट इज रॉन्ग। क्या गलती है बोलो?
ये फॉर्मूला सही है कि मॉडल और प्रोटोटाइप का स्पेसिफिक स्पीड सेम होता है। तो मेरे को मॉडल के लिए पावर पता है 1 किलोवाट, मॉडल के लिए हाइट पता है मेरे को 1 मीटर, प्रोटोटाइप के लिए मेरे को पावर निकालना है और प्रोटोटाइप का मेरे को हाइट पता है 10 मीटर। क्या गलती कर दिया भाई मैंने इसमें? बहुत बेसिक सी गलती है, आप बता सकते हो मेरे को। आपको ये किसने बोला कि एन और एनपी सेम है? एन और एनपी का रेशियो अपने को मालूम नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये रिलेशन हम लोग ना ही यूज करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं अपना 3 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन सा, देखो याद कैसे करोगे? पहले याद करो क्यू एच पी। क्या? क्यू एच पी, क्यू एच पी, ये याद हो गया। एनडी, क्यू एच पी, जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाओ। एनडी, एनडी, राइट। क्यू एच पी एनडी 13, 22, 35। क्यू एच पी एनडी 13, 22, 35। अभी 13, 22, 35 का क्या करूं? 13 1 3, 22 2 2, 35 3 5। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। करेक्ट है। चलो अब मेरे को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें मेरे को दिया है डीपी बाई डीएम इज इक्वल्स टू 8। करेक्ट है। और मेरे को क्या दिया है? और मेरे को दिया है एच पी बाई एच एम इज इक्वल्स टू 10। प्रोटोटाइप के लिए 10 मीटर हेड है और मॉडल के लिए 1 मीटर हेड है। करेक्ट है। निकालना क्या है मेरे को? पीपी बाई पीएम कैलकुलेट करना है। अब देखो दिया क्या है? एचपी बाई एचएम। करेक्ट है। तो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं? देखो पावर का रेशियो निकालना है तो आपको एन का रेशियो और डी का रेशियो पता होना चाहिए। तो एन का रेशियो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन डी का रेशियो आपको दिया हुआ है। ठीक है। अब एच का रेशियो आपको दिया है, डी का रेशियो आपको दिया है, तो यहां से आप एन का रेशियो निकाल लोगे। करेक्ट है। तो क्या मिला मेरे को? एच पी बाई एच एम इज इक्वल्स टू एन एम, सॉरी एन पी बाई स्क्वायर इंटू डीपी बाई डीएम स्क्वायर। राइट। एच पी बाई एच एम इज 10 is equals to np by nm square into dp by dm is 8 square. Am I correct? So what is the ratio of np by nm? अरे वैल्यू बताओ यार जो भी है। 10/64 हो जाएगा ना? नहीं, √10/8 होगा। √10/8 पॉइंट 395 is the ratio of np by nm. Is that clear? चलिए अभी मेरे को निकालना क्या था? पावर प्रोड्यूस बाय, क्या निकालना था? पावर प्रोड्यूस बाय, तो क्या निकालना है? पीपी बाई पीएम। पीपी बाई पीएम इज इक्वल्स टू, बताओ, एनपी बाई एनएम क्यूब इंटू डीपी बाई डीएम टू द पावर
5, so that is NP by NM अपना आया था 0.395 cube into 8 to the power 5, and PM was 10 kilowatt, so I can get the value of PP. कितना आया? 13 PP is equal to 1345.57 क्या किलोवाट में दिया था तो किलोवाट में ही आएगा ना. डन बेटा. ये तीन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे गेट हो या ईएससी, 2 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाता है इस पे. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ईएससी में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं ये तीन रिलेशन पे. Write down a Francis turbine of diameter 3 meter develops 6750 kilowatt at 300 rpm under a head of 45 meter. A geometrically similar model of scale ratio 1:8 is to be tested head of 9 meter estimate the size, speed, discharge and power developed by the model overall efficiency of both model and prototype are 82%, also determine the specific speed of model and prototype. Question number 2. A turbine develops 8000 kilowatt when running at 100 rpm. The head on the turbine is 30 meter. Head on the turbine is 30 meter. If the head is reduced to 18 meter, determine the power developed by the turbine.
चलिए देखिए, यहाँ पे मेरे को दिया है फ्रांसिस टर्बाइन डायमीटर ऑफ प्रोटोटाइप 3 मीटर, डेवलप्स 6750 किलोवाट at RPM 300 under a head 45 मीटर। ठीक है, अब dp by dm is 8 and head by model is 9 मीटर। करेक्ट है? ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है? पावर प्रोड्यूस्ड बाय द मॉडल एंड डिस्चार्ज बाय द मॉडल, राइट? चलो अब क्या निकालना है मेरे को? एस्टिमेट द साइज। तो डायमीटर ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा? पहला मेरे को निकालना है ना साइज, यानी कि डायमीटर ऑफ मॉडल। तो डायमीटर ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा? 3/8 मीटर, राइट? बन गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या बोल रहा है? स्पीड। तो स्पीड यानी कि Nm/Np मेरे को निकालना है। कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा क्योंकि मेरे को Hm/hp पता है। Hm/hp है 9/45, करेक्ट है। और dm/dp है 1/8। तो Hm/hp इज इक्वल टू n²d², यानी कि Nm/Np होल स्क्वायर इंटू dm/dp होल स्क्वायर, करेक्ट है। Hm/hp आपको पता है, dm/dp आपको पता है, तो Nm/Np आ जाएगा आपका। क्या है Nm/Np? फटाफट बताओ। Nm/Np 3 पॉइंट कुछ आएगा। थ्री पॉइंट 57 आपका आ गया Nm/Np। तो Nm आपका हो गया 300 इंटू 3.57। क्लियर है ये? व्हाट एल्स आई हैव टू कैलकुलेट? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला है? Qm/Qp इक्वल्स टू Qm/Qp इज इक्वल्स टू Nm/Np इंटू ऑन dp टू द पावर 3, करेक्ट है। तो Qm/Qp कितना आ गया? Qm/Qp इज इक्वल्स टू 3.57 इंटू 1/8 क्यूब। क्लियर है ये बच्चों? अब क्यूपी मेरे को दिया है क्या क्वेश्चन में? क्यूपी दिया है क्या क्वेश्चन में? लेकिन मैं क्यूपी निकाल सकता हूं। कैसे निकलेगा क्यूपी?
पावर प्रोड्यूस बाय द प्रोटोटाइप मेरे को पता है, इक्वल्स टू क्या होता है, रो क्यू जी एच मल्टीप्लाइड बाय ओवरऑल एफिशिएंसी। तो पावर प्रोड्यूस मेरे को दिया हुआ है 6750 इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 9.81 इंटू एच 45 मीटर मल्टीप्लाइड बाय द ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 0.82। इज दैट क्लियर? तो यहां से मेरे को मिल जाएगा क्यू ऑफ प्रोटोटाइप कितना आया, क्यू ऑफ प्रोटोटाइप कितना आया, 18.64 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये अपना आ गया क्यूपी। अब क्यूपी मेरे को मालूम चल गया और क्यूएम बाई क्यूपी का रेशियो मेरे को मालूम है, तो यहां से मेरे को क्यूएम निकल जाएगा, क्यूएम आ रहा है क्यूएम आ रहा है 0.13 मीटर क्यूब पर सेकेंड। निकल गया ये। अब क्या निकालना है मेरे को, पावर प्रोड्यूस बाय द मॉडल, कैसे निकलेगा वो, पीएम बाई पीपी फॉर्मूला बोलो, एन एम बाई एनपी क्यूब, वेरी गुड, डीएम बाई डीपी पावर 5। क्लियर है? पीपी तेरे को मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एनएम एनपी अपन निकाल चुके हैं, डीएम बाई डीपी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पीएम आ गया, दैट इज पावर प्रोड्यूस बाय द, अरे यार 9.43 किलोवाट, 9.43 किलोवाट निकल गया ये। चलिए अब मेरे को कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक स्पीड। तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू एनएम रूट ओवर पीएम डिवाइडेड बाय एच एम टू द पावर 5/4। ठीक है ना जी? एन को मेरे को रखना है आरपीएम में, तो एनएम कितना हो गया, 1073 हो गया, रूट ओवर पी को मेरे को रखना है किलोवाट में, कितना है 9.43 डिवाइडेड बाय एच को रखना है मीटर में, तो ये हो गया 9 टू द पावर 5/4। व्हाट इज द आंसर? हाँ, 211.37। इज दैट क्लियर? अब मेरे को निकालना है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ प्रोटोटाइप, तो निकालूं क्या, क्यों नहीं निकालूं, मॉडल का जितना आया है निकाल के देख लेना, वही मेरे को प्रोटोटाइप का भी मिलेगा, वो भी आएगा 211 पॉइंट। स्पेसिफिक स्पीड मॉडल का और प्रोटोटाइप का हमेशा सेम होता है। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो बहुत सिंपल है यार, इसमें क्या ट्राई करना है, क्या बोल रहा है आपको, पावर डेवलप्ड बाय द टरबाइन निकालना है। देखो आपको दिया हुआ है, पहले हेड था 30 मीटर, H1 दिया है 30 मीटर, H2 कितना है 18 मीटर, राइट। अब आपको क्या दिया है, टरबाइन डेवलप्स, P1 दिया है 8000 किलोवाट, यू हैव टू कैलकुलेट P2। करेक्ट है? तो इतना सिंपल तो सवाल है यार,
व्हाट इज P2 by P1? N2 by N1 cube D2 by D1 to the power 5. करेक्ट है. व्हाट इज D2 by D1? हाँ, नहीं पता है. कैसे नहीं पता है? पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो. D2 by D1 दिया है ना मेरे भाई क्वेश्चन में, दिया है कि नहीं? हाँ, नहीं दिया है. कैसे नहीं दिया है? D2 by D1 1 दिया है. बताओ कैसे दिया है? पन्ने में नहीं लिखा है, इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है. हाँ, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है. क्वेश्चन पढ़. कैसे याद कर रहे हो यार तुम लोग? तुमने टरबाइन को बदला क्या? ऐसा लिखा है कि मैं टरबाइन चेंज कर रहा हूं. पहले 30 मीटर हेड था, अब वो 30 मीटर हेड को मैं 18 मीटर हेड कर दिया डायमीटर. टरबाइन थोड़ी ना बदल रहा हूं मैं, खाली हेड चेंज हुआ है. तो D2 by D1 मेरे को मिल गया 1. अब मेरे को चाहिए क्या? N2 by N1 निकलेगा तो P2 by P1 निकल जाएगा. अब N2 by N1 कहां से आएगा? हाँ, N2 by N1 आ जाएगा. H2 by H1 इक्वल्स टू QHP 13/22 N स्क्वायर N2 by N1 स्क्वायर इंटू D2 by D1 स्क्वायर. तो ये तो हो गया 1. H2 by H1 मेरे को दिया हुआ है 18/30 is equals to N2 by N1 whole square. So I got N2 by N1 is equals to 0.774. करेक्ट है? यस नो? तो P2 by P1 क्या हो जाएगा? P2 by P1 हो गया 0.774 to the power 3. राइट? तो कितना आया P2? हाँ, तो मल्टीप्लाई करना उसको 8000 से, P2 निकालना है ना. कितना आया जल्दी बताओ. हाँ, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो यार? 0.774 क्यूब करना है तुमको, उसको मल्टीप्लाई करो 8000 से. कितना आंसर आया? 8000 है ना पावर प्रोड्यूस. P1 तुमको 8000 दिया हुआ है. हाँ, P2 आ रहा है 3718 किलो वॉट. इज दैट क्लियर? तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है. 3 फॉर्मूले हैं, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 क्या? देखो, ये 3 रिलेशन याद रखनी है. QHP, ND, आगे. हाँ, 13/22 13/22 एक नंबर याद रख लो. 13/22. लेकिन सिर्फ 13/22 से काम नहीं होगा, सीक्वेंस भी, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा. अब जैसे याद करना है वैसे याद करो. मैंने अपने कॉलेज टाइम में याद किया था, अब तक मेरे को याद है. मैंने ऐसे याद किया था QHP 13/22. अब याद करना तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको याद
रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इसके अलावा स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला टरबाइन के लिए और पंप के लिए अलग अलग है, दोनों याद रखना पड़ेगा। और तीसरी बात, जो स्पेसिफिक स्पीड हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो डायमेंशनलेस, जो प्रैक्टिकली हम स्पेसिफिक स्पीड यूज करते हैं वो डायमेंशनलेस नहीं होता है, इसलिए यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। डायमेंशनलेस स्पेसिफिक स्पीड मैंने लिखाई थी आपको, ये होती है n/√p q टू द पावर 1/2 gh टू द पावर 5/4। लेकिन नॉर्मली हम इसको नहीं यूज करते, अननेसेसरी ये इक्वेशन को लेंदी कर रहा होता है, तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं n√p h टू द पावर 5/4। लेकिन अब ये डायमेंशनलेस नहीं है, तो यूनिट आपको n हमेशा आरपीएम में होगा, p हमेशा किलोवाट में होगा और h हमेशा मीटर में ही रखना पड़ेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? अभी आपने जो डिस्कस किया वो क्लियर है? चलिए, अभी नेक्स्ट वीक आपका क्लास नहीं है, संडे को आपका टेस्ट रहेगा। अभी फेस्टिवल है तो आई विल से कि ठीक है, थोड़ा घर पर जाओ, एंजॉय करो। आने वाले संडे को टेस्ट रहेगा, लेकिन इतना डिसाइड कर लो कि अब 6 घंटा मेरे को कम से कम पढ़ना है। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि रात को 10 बजे से लेके आप 4 बजे तक पढ़ो या सुबह 4 बजे से उठ के 10 बजे तक पढ़ो, लेकिन मिनिमम 6 घंटा आपने पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है बेटा। बाकी आप फिर 18 घंटे आपको जो करना है करो, मैं नहीं बोलता। 7 दिन के लिए 7 दिन के लिए खाली है ना, 7 दिन के लिए 18 घंटे आप ठीक है फेस्टिवल एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दिन के बाद फिर 18 घंटे भी नहीं मिलेगा मेरे को। 7 दिन के बाद मेरे पास एक टाइम भी ऐसा नहीं होगा जब मैं अपने दिमाग से गेट को बाहर निकाल सकूं। इज दैट क्लियर? अभी फेस्टिवल टाइम है तो मैं आपको बोल रहा हूँ 6 घंटे बस आप निकालो, 18 घंटे ठीक है आप फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, जो कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस वीक ओनली है ना। उसके बाद से 24 घंटे मेरे को चाहिए गेट के लिए। सिर्फ एक हफ्ते का मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं कि थोड़ा आप लोग फैमिली के साथ में एंजॉय करो, उसमें भी 6 घंटा आपको निकालना है। 6 घंटा आपको निकालना है और 7 दिन के बाद 24 घंटे आपके दिमाग में सिर्फ एक शब्द होना चाहिए, गेट। अगर वैसा आपने कर लिया तो रैंक आप ले आओगे 2 महीने में। अबे सीटी